नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स में। देखिए, मैंने अभी तक आप लोगों को अपने वीडियोस में ये जानकारी दी कि आपके साथ अगर साइबर फ्रॉड होता है या डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई घटना घटती है तो उससे बचने के लिए आप लोगों को क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी सावधानी बरतने के बावजूद आपके साथ किसी तरीके का साइबर फ्रॉड होता है तो उस कंडीशन में आपको अपनी मेहनत की कमाई डूबने से बचाने के लिए सबसे पहले कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो करनी चाहिए जिससे आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई ना डूबे, जिससे आपके बैंक से कटे हुए पैसे आपको वापस मिल जाएं या उस फ्रॉड व्यक्ति के अकाउंट में ना जाए जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है। तो आपको ऐसे में क्या क्या सावधानियां बरतनी है और कौन कौन से कदम उठाने हैं, इस यूट्यूब वीडियो में आज मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, मैं आप ही लोगों के हितों के लिए आप नई नई अपडेट्स लेकर के आता हूं, इसलिए अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं आप लोगों को अब ये बताता हूं कि अगर किसी भी तरीके से आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है और आपकी मेहनत की कमाई आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है तो आपको सबसे पहले कौन कौन सी वो जरूरी चीजें हैं जो करनी है, कौन कौन से जरूरी स्टेप है जो आपको उठाने हैं। सबसे पहले, अगर आपके साथ किसी तरीके का फ्रॉड होता है और आपके पैसे कट जाते हैं, सबसे पहले आपको वो जो पैसा कटेगा आपका उससे संबंधित जो भी एसएमएस आए डिडक्शन का, वो डिडक्शन का एसएमएस तुरंत अपने बैंक को सूचित करिए। सबसे पहले कॉल पे सूचित करिए, उसके बाद आप खुद अपनी ब्रांच, अगर नियरेस्ट ब्रांच है तो आप जाइए और पूरी घटना का विवरण उनको दीजिए, रिटर्न कंप्लेंट दीजिए और उनको वो एसएमएस जिसके थ्रू पैसा वगैरह कटा है, आपके पास जो भी एसएमएस आया है बैंक से पैसा ट्रांजेक्शन होने का, वो एसएमएस वगैरह उनको सब प्रोवाइड कर दीजिए। अपना रेफरेंस नंबर और मैसेज वगैरह सब बैंक के साथ शेयर करिए और बैंक को बताइए कि ये घटना आपके साथ घटी है। और जैसे ही ये अगर इस प्रकार की कोई घटना आपके साथ घटती है तो आपको 1930 ये नंबर आप बिल्कुल नोट करके रखिए अपने पास। इस नंबर पर फौरन आपको कॉल करनी है। 24x7 ये नंबर चलता रहता है बराबर। तो आपको 1930 पर कॉल करके पूरी घटना की जानकारी देनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप ये मानिए 99% आपके कटे हुए पैसे उस फ्रॉड व्यक्ति के अकाउंट में जाने से कहीं हद तक रोके जा सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले cybercrime.government.in इस वेबसाइट पे जाना है। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम या फिर रिपोर्ट फाइनेंशियल फ्रॉड, इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको तुरंत पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज करानी है। उससे आपके जो कटे हुए पैसे हैं वो किसी अन्य खातेदार को ट्रांसफर होने में या अगर कट के वहां चला गया तो वहां से वापस मंगाने में बैंक तुरंत कोई ना कोई एक्शन इनिशिएट कर देगा। और जब आप एफआईआर करेंगे इस प्रकार की तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, उसको संभाल के रखना है। और किसी भी प्रकार का जो मैसेज, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग या बैंक स्टेटमेंट, यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, ये सब कुछ आप अपने फोन में जो भी कुछ आपके साथ पूरी घटना में घटा है कोई चीज आप मिस नहीं करेंगे। सारे स्क्रीनशॉट्स आपको रखनी है, सारी रिकॉर्डिंग्स रखनी है, सारी चीजों को आप संभाल करके अपने पास रखेंगे। वो आपका पैसा वापस लाने में और उस फ्रॉड व्यक्ति को सजा दिलाने में काम आएगी। अगर आपकी इतनी सारी शिकायतों के बावजूद भी कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, आपकी बैंक आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन, ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है बैंकिंग सेक्टर का, इस पर आपको शिकायत दर्ज करानी है। cms.rbi.org.in इसको, वेबसाइट को आप आराम से सेव रखिएगा अपने पास, कहीं लिख लीजिएगा। आपको इस पर जाकर के बैंकिंग ओम्बड्समैन को यह शिकायत दर्ज करानी है कि भाई मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ था, मैंने इस तरीके के सारे सबूत इकट्ठे करके अपनी जो ब्रांच है मेरी बैंकिंग, उसको मैंने सब प्रोवाइड किया था, एप्लीकेशन दी थी, एफआईआर भी की थी, पोर्टल पर भी शिकायत की थी, लेकिन मेरा पैसा ना वापस आया है और ना ही मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ था उसके संबंध में कोई कार्यवाही की गई है। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन को अगर आप शिकायत करेंगे तो निश्चित रूप से वहां से कार्यवाही होगी और आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। ये याद रखिए कि कभी भी इस प्रकार की कोई भी घटना अगर होती है तो आपको अपनी ओटीपी, पीआईएन, सीवीवी, यूपीआई पिन वगैरह कोई भी चीज आपको किसी को नहीं बतानी है जब तक आप ये श्योर ना कर लें कि फोन करने वाला व्यक्ति कौन है, सही है या गलत है। आपको किसी से ये सब चीजें शेयर नहीं करनी है। कोई भी बैंक या कोई भी सरकारी एजेंसी आपसे कभी भी फोन करके ओटीपी नहीं मांगती है, ये याद रखिएगा। अगर कोई आपसे फोन करके ओटीपी मांग रहा है तो निश्चित रूप से वो कोई फ्रॉड व्यक्ति है। कोई भी अनजान लिंक अगर आपके फोन पर कभी भी आता है तो उसको आप कभी भी ओपन मत करिए।
कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ लिंक आया और आपने ओपन कर दिया तो भी आपके साथ इस प्रकार का फ्रॉड कमिट हो जाता है। तो कोई भी अनजान लिंक या कोई एसएमएस कुछ भी आपके फोन पर आता है, व्हाट्सएप पे आता है या मान लीजिए मैसेज बॉक्स में आता है, तो आप उसको कभी भी बिना जाने समझे ओपन मत करिए। और हमेशा मोबाइल में सिक्योरिटी ऐप जरूर अपने रखें और किसी भी प्रकार की घटना होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को रिटर्न कंप्लेंट दें, ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट दें, 1930 डायल करके कंप्लेंट दें, अपनी बैंक की जो आपकी शाखा है उसको कंप्लेंट दें और अवेयर रहें, ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।